कैसे एक आम सारा लड़का मशहूर सिंगर काका बन गया, ऐसा पत्थर जो कि हीरे से भी महंगा है। और क्या आप लोग जानते हो कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर में क्या फर्क है? आई एम श्योर कि आपको नहीं पता होगा। ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहें वीडियो को एंड तक। फैक्ट नंबर 10, फल चाहे कोई भी हो, इसका फायदा जरूर होता है। फल जरूरी विटामिन और मादनियात का एक बेहतरीन जरिया है और इनमें फाइबर भी काफी ज्यादा होता है। सभी फलों के बीज इनके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी इस दुनिया का इकलौता फल है जिसका बीज इसके ऊपर होता है और कुछ फलों में तो बीज होते ही नहीं, जैसा कि बनाना और पाइनएप्पल। फैक्ट नंबर 9, एलिगेटर और क्रोकोडाइल। काफी सारे लोग समझते हैं कि ये दोनों नाम एक ही जानवर के हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। लेफ्ट साइड पर जो है वो क्रोकोडाइल है और राइट साइड पर जो है वो एलिगेटर है। एलिगेटर का मुंह थोड़ा सारा चौड़ा होता है और यू शेप का होता है, जबकि एक क्रोकोडाइल का मुंह थोड़ा सारा बारीक होता है और वी शेप की तरह का होता है। और अगर ताकत की बात करें तो अगर एलिगेटर और क्रोकोडाइल की लड़ाई हो तो क्रोकोडाइल एलिगेटर को हरा देगा। फैक्ट नंबर 8, हमारी इस दुनिया की पॉपुलेशन 7.9 बिलियन से भी ज्यादा है। इस दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर वो सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं, तो सभी सिर्फ लॉस एंजलिस शहर में पूरे आ सकते हैं। इस दुनिया का कुल रकबा 126 बिलियन एकड़ है और अगर ये सारी जमीन सभी लोगों में बराबर बांट दी जाए तो हर एक इंसान के हिस्से में तकरीबन 7 एकड़ जमीन आएगी। इतनी ज्यादा जमीन होने के बावजूद पता नहीं क्यों एलॉन मस्क मार्स पर रहने के तरीके ढूंढ रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों माइक्रोवेव ओवन एक ऐसी चीज है जो कि तकरीबन सभी घरों की जरूरत बन चुकी है। सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि बेकरीज और रेस्टोरेंट्स में पिज्जाज और केक्स को बेक करने के लिए माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हर चीज की इजाद के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, इसी तरह माइक्रोवेव ओवन की इजाद के पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। पर्सी स्पेंसर जो कि एक अमेरिकन इंजीनियर थे, एक दिन वो रिडार सेट पर काम कर रहे थे। उस वक्त उनकी जेब में एक चॉकलेट भी मौजूद थी। काम करते हुए इन्होंने महसूस किया कि इनकी जेब में पड़ी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। इस बात पर पर्सी बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि ये चॉकलेट अपने आप कैसे मेल्ट हो गई है। काफी गौर करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि चॉकलेट रेडार से निकलने वाली माइक्रोवेव्स की वजह से मेल्ट हुई है। जिसके बाद इन्होंने काफी सारे तजर्बात किए। सबसे पहले माइक्रोवेव्स की मदद से पॉपकॉर्न्स को तैयार किया गया, इसके बाद अंडे को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता और एक्सपेरिमेंट्स करते हुए ओवन को बना लिया गया। दोस्तों अगर उस दिन उनकी पॉकेट में वो चॉकलेट मौजूद नहीं होती तो शायद आज ओवन्स भी नहीं होते। फैक्ट नंबर 6, गोल्ड काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल है। सोना एक धात है और किसी भी धात की तरह इसे भी जमीन से निकाला जाता है, फिर इसे साफ किया जाता है। सोना इतना महंगा होता है क्योंकि इसे निकाल कर साफ करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत, वक्त और पैसा लगता है। और सोने के इतने ज्यादा महंगा होने की एक और वजह ये भी है कि किसी भी दूसरे मेटल के मुकाबले में सोना काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन दोस्तों हमारी जमीन के नीचे जितना भी सोना मौजूद है, अगर हम इसे जमीन से निकालकर पूरी जमीन पर बिछा दें तो तकरीबन हर इंसान के घुटनों तक सोना ही सोना होगा। फैक्ट नंबर 5, ये एक पत्ता है, राइट, लेकिन एक्चुअल में ये कोई पत्ता नहीं बल्कि एक कीड़ा है। इस कीड़े का नाम है लीफ इंसेक्ट। पहली बार देखने से लगता ही नहीं कि ये कोई कीड़ा है, ऐसा लगता है कि ये कोई पत्ता है, क्योंकि ये एक पत्ते जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम भी लीफ इंसेक्ट है। फैक्ट नंबर 4, अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन सी चीज ज्यादा कीमती होती है, हीरा या पत्थर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कहोगे हीरा ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। पत्थर तो रोड पर भी पड़े होते हैं, लेकिन दोस्तों इस दुनिया में कुछ ऐसे पत्थर भी मौजूद हैं जो कि हीरे से भी कहीं ज्यादा महंगे होते हैं। अगर एक हीरे की कीमत की बात करें तो 1 कैरेट हीरे की कीमत 1800 से 12,000 डॉलर्स के दरमियान में होती है। अब बात करते हैं महंगे पत्थरों की। नंबर 3 पर आता है अलेक्जेंडर राइट, 1 कैरेट की कीमत 70,000 डॉलर्स। नंबर 2 पर आता है एमराल्ड स्टोन, 1 कैरेट की कीमत 3,05,000 अमेरिकन डॉलर्स। नंबर 1 पर आता है जेडाइट, 1 कैरेट की कीमत 3 मिलियन डॉलर्स। फैक्ट नंबर 3, क्या आप लोगों ने कभी ये बात सोची है कि हम लोग जो भी एड्स वगैरह देखते हैं ये हमें इतने अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं, जबकि अगर हम नॉर्मल वीडियो को देखें तो वो हमें इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। इसके पीछे भी एडवर्टाइजर्स की एक चाल होती है जिसे कहते हैं इफेक्टिव कंडीशन।
जिसका मतलब ये है कि वो एक प्रोडक्ट लेते हैं और इसे उन चीजों के आगे रख देते हैं जिन्हें देखना लोग पसंद करते हैं। फिर चाहे उस प्रोडक्ट में लोगों को इंटरेस्ट हो या ना हो, वो इन चीजों की वजह से इस एड को जरूर देखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक डिटर्जेंट का एड है, इस एड में सिर्फ डिटर्जेंट की खूबियों के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो इस एड में लड़कियां, छोटे बच्चे, धूप, फ्लावर्स और इसी तरह की कुछ और चीजों को भी डाल देते हैं ताकि जो कोई भी वो एड देखे तो इसे स्किप ना करे। फैक्ट नंबर 2, अगर सूरज की रोशनी अचानक किसी वजह से जमीन पर आना बंद हो जाए तो जमीन पर मौजूद लोगों को 8 मिनट बाद पता चलेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी को जमीन पर पहुंचने के लिए इतना ही वक्त लगता है। फैक्ट नंबर 1, 5 अप्रैल 1994 को इंडिया के एक इलाके चंद्रू माजरा में एक लड़का पैदा होता है। बड़े होने के बाद इसे भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल में डाल दिया जाता है, लेकिन इसे पढ़ने लिखने का जरा भी शौक नहीं होता। वो तो गाने गाना चाहता है, लेकिन जैसे तैसे ये लड़का इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर बनने के बाद भी ये लड़का अपना गाना रिलीज करना चाहता था, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे, तो इसने जॉब ढूंढना शुरू कर दी। लेकिन अपनी लुक्स की वजह से इसे काफी सारी जगहों से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। आखिर इसे जॉब मिल ही गई। इस बंदे ने जैसे तैसे पैसे जमा कर कर अपना पहला सॉन्ग रिकॉर्ड किया और फिर इसे रिलीज कर दिया। ये गाना अच्छा होने के बावजूद भी इसको लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन इस बंदे ने बचपन से ही इतनी रिजेक्शंस का सामना किया था कि इसे कुछ भी फर्क ना पड़ा। फिर कुछ वक्त बाद इन्होंने अपना एक और गाना रिलीज किया जिसका नाम था कह लैन दे, और ये गाना आते ही लोगों के दिलों पर छा गया। जी हाँ, मैं पंजाबी सिंगर काका की बात कर रहा हूँ। कह लैन दे के बाद इन्होंने एक और गाना रिलीज किया जिसका नाम था लिबास, और इस गाने के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं। काका ने ये बात प्रूव करके दिखाई कि लुक्स और स्टेटस मैटर नहीं करते, बस आप में टैलेंट होना चाहिए। आप आगे आगे और दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगी। सो अगर मैंने आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव बताया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। जल्द ही मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।